बीएस न्यूज यूपी 18 में आपका स्वागत है। नमस्कार। पहले मुख्य समाचार। महाकुंभ मेला क्षेत्र पहुंचे पीएम मोदी। क्रूज से संगम पहुंचकर पीएम मोदी ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी भी मौजूद। गंगा आरती के बाद रवाना। महाकुंभ में पहुंच भूटान नरेश ने किया त्रिवेणी में पवित्र स्नान। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में भगदड़ मचाने वाले 120 गुंडों का लगा पता। अब योगी की पुलिस दिखाएगी नरक का रास्ता। रामलला के दर्शन अब होंगे प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक। प्रसिद्ध संत साहेब जगजीवन दास जी के जन्मदिवस पर जेके पदाधिकारियों ने अटवा में किया पौधरोपण। लगा मेला। शारदा संगोष्ठी एवं वार्षिकोत्सव का हुआ आयोजन। बच्चों ने प्रस्तुत किए रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। 5 फरवरी को सुबह से ही देश में सियासी पारा चढ़ चुका है। हम आपको बता दें कि एक ओर जहां दिल्ली विधानसभा के लिए वोटिंग जारी है, वहीं अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी यूपी की मिल्कीपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव के क्रम में सुबह से ही वोटिंग का दौर जारी है। देश में सियासी पारा चढ़ाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी संगम पहुंच गए हैं और त्रिवेणी के शीतल जल में पवित्र स्नान कर रहे हैं। वहां से वे विभिन्न पवित्र स्थलों के दर्शन भी करेंगे। हमारे प्रयागराज संवाददाता श्रवण कुमार के अनुसार महाकुंभ में लगातार विदेशी श्रद्धालुओं, राजनयिकों और विदेशी प्रमुखों का आना बना हुआ है। इसी क्रम में मंगलवार को भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक त्रिवेणी के संगम में योगी आदित्यनाथ के साथ आस्था की डुबकी लगाई। मालूम हो कि भूटान नरेश सोमवार को लखनऊ पहुंच गए थे, जहां सीएम योगी ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। मंगलवार को प्रयागराज पहुंचने पर योगी आदित्यनाथ ने उनका पुनः स्वागत किया और त्रिवेणी के पवित्र संगम पर आस्था की डुबकी लगाई। इसके बाद भूटान नरेश ने अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर में भी दर्शन किए। स्नान के बाद भूटान नरेश महाकुंभ की दिव्यता देखकर अभिभूत दिखे। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दौरान मची भगदड़ के पीछे साजिश की आशंका जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक यूपी एसटीएफ और एटीएस इस घटना की गहराई से जांच कर रही है। जांच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कैमरों की मदद ली जा रही है, जिसमें 120 संदिग्धों की पहचान की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में ऑपरेशन 120 शुरू किया है। सूत्रों के मुताबिक महाकुंभ मेला क्षेत्र में लगे एआई कैमरों में 120 संदिग्धों को ट्रेस किया गया है। ये सभी एक ही बस से उतरकर मेला क्षेत्र में घुसे थे। अब इस बात की जांच की जा रही है कि कहीं इन लोगों ने अफवाह फैलाकर भगदड़ मचाने की साजिश तो नहीं रची थी। एसटीएफ को जांच के दौरान कई संदिग्ध मोबाइल नंबर मिले हैं, जो भगदड़ के समय सक्रिय थे लेकिन बाद में बंद हो गए थे। इसके चलते इन नंबरों को सर्विलांस पर लगाया गया है। महाकुंभ में सुरक्षा के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन फुटेज की बारीकी से जांच की जा रही है। इन फुटेज में कई संदिग्ध गतिविधियां रिकॉर्ड हुई हैं, जिनका विश्लेषण किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ संगम नोज इलाके में सक्रिय 16,000 से ज्यादा मोबाइल नंबरों की जांच कर रही है। इनमें से 100 से ज्यादा नंबरों को 24 घंटे निगरानी में रखा गया है। जांच एजेंसियां उन संदिग्धों की पहचान कर रही हैं जो भगदड़ के दौरान भीड़ का हिस्सा थे। भगदड़ के बाद कई पीड़ितों और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कुछ युवकों के समूह ने लगातार धक्का मुक्की कर अराजकता फैलाई। अब इन युवकों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने मेले में मौजूद पटरी दुकानदारों, पूजा सामग्री और अन्य सामान बेचने वालों से भी पूछताछ शुरू कर दी है, ताकि पता लगाया जा सके कि भगदड़ से पहले कोई संदिग्ध गतिविधि तो नहीं देखी गई। उत्तर प्रदेश के एडीजी कानून व्यवस्था और एसटीएफ चीफ अमिताभ यश खुद प्रयागराज में डेरा डाले हुए हैं। पूरे शहर में खुफिया तंत्र को अलर्ट कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि 3 फरवरी को वसंत पंचमी के अवसर पर तीसरे अमृत स्नान के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वॉर रूम से पूरी व्यवस्था पर नजर रखे थे। उन्होंने सुबह 3 बजे से ही स्थिति पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। सीएम योगी ने अधिकारियों को महाकुंभ में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करने और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। इस घटना की जांच के लिए गठित विशेष टीम हर पहलू पर बारीकी से काम कर रही है। साथ ही जांच एजेंसियां इस सवाल का जवाब भी तलाश रही हैं कि महाकुंभ में भगदड़ महज हादसा था या फिर किसी गहरी साजिश के तहत इसे अंजाम दिया गया। फिलहाल योगी के निर्देश पर ऑपरेशन 120 के तहत एसटीएफ और एटीएस की टीमें पूरी घटना की बारीकी से जांच कर रही हैं और बहुत जल्द महाकुंभ के अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। ऋतु परिवर्तन और महाकुंभ के श्रद्धालुओं के दृष्टिगत श्री रामलला के दर्शन अवधि में वृद्धि की गई है। इसके अलावा एनआरआई श्रद्धालु अपने पासपोर्ट से सीधे काउंटर से दर्शन पास बनवा सकेंगे।
इस विषय में हमारे चैनल को जानकारी देते आप हैं ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र। प्रातःकाल दर्शन 6 बजे प्रारंभ होगा। रात्रि में 10 बजे शयन आरती होगी। अगर 9:30 बजे प्रवेश के बाद श्रद्धालुओं को सभी को दर्शन देने के बाद ही पट बंद होगा, वो 10:30 बज सकता है, जो भी समय लगे, लेकिन प्रवेश करने के वाले सभी श्रद्धालुओं को दर्शन की व्यवस्था 9:30 बजे प्रवेश होगा। 10 बजे आरती होगी। 10 बजे के बाद 10:30 बजे 10 बजे जब तक श्रद्धालु रहेंगे उनको दर्शन दिया जाएगा। सुग्रीव किला से 9:30 बजे तक प्रवेश होगा। ये कार्यक्रम 6 तारीख से प्रारंभ होगा। बाबू जी, अभी तक कितने राम भक्तों ने दर्शन किया और मंदिर निर्माण में इस भीड़ ने क्या प्रभाव डाला? देखिए, लगभग 50 लाख 14 तारीख के बाद श्रद्धालुओं के दर्शन करने की गणना मोटे तौर पर ये हमारे ध्यान में है। कुल मिलाकर के जो श्रद्धालु हैं इससे अधिक ही होंगे, क्योंकि श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बाराबंकी से हमारे विशेष संवाददाता अंजनी कुमार के अनुसार जन कल्याण किसान एसोसिएशन के द्वारा चलाए जा रहे जीवन रक्षार्थ एक पौधरोपण अभियान के क्रम में मंगलवार को साहेब जगजीवन दास जी के पावन जन्म दिवस के उपलक्ष्य में JKA चीफ धर्म कुमार यादव के निर्देश पर संगठन की मातृशक्ति ब्लॉक अध्यक्ष देवा लक्ष्मी देवी के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों ने साहेब जगजीवन दास जी के द्वितीय स्थान ग्राम अटवा जहांगीराबाद में एक अशोक का पौधा रोपित किया। इस अवसर पर संगठन की मातृशक्ति प्रदेश संयोजक नीलम वर्मा, प्रदेश मीडिया प्रभारी अंजनी कुमार, मंडल सचिव अयोध्या जमुना सिंह, महंत अमरेश सिंह गुड्डू, महंत अनिल कुमार, प्रमोद दास, कोषाध्यक्ष राजकुमार, बेचूलाल, रामू, संत सरन, उमेश, रामवचन वर्मा, राजकुमार राही, हिमांशु, विनोद, ओमकार, अंजलि, अंजू, सुनील कुमार, रामदयाल, गुरुचरण लाल, राम संजीवन, लालजी सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे। बाराबंकी से हमारे वरिष्ठ संवाददाता बलवंत सिंह के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार बेसिक स्कूलों को सभी प्रकार से संपन्न बना रही है। इसी क्रम में पूरे प्रदेश में शारदा संगोष्ठी और वार्षिकोत्सव का आयोजन हो रहा है। सरकार की योजना के तहत बाराबंकी जिले के तहसील नवाबगंज अंतर्गत ब्लॉक बंकी ग्राम पंचायत गदिया प्राथमिक विद्यालय फरिश्तीपुर में शारदा संगोष्ठी एवं वार्षिकोत्सव अभ्युदय 2024-25 का आयोजन किया गया, जिनमें विद्यालय के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। उपस्थित अभिभावकों ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर प्रधानाध्यापक विजेंद्र सिंह, अध्यापिका अनुराधा वर्मा, अलका वर्मा, ब्रजेश चंद्र, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती उमा देवी, नीलम वर्मा सहित समस्त अभिभावक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के विषय में हमारे वरिष्ठ संवाददाता बलवंत सिंह को जानकारी देते हुए प्रधानाध्यापक विजेंद्र सिंह ने कहा, आज ये कार्यक्रम किया गया है किस उपलक्ष्य में? आज ये कार्यक्रम हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की मंशानुसार शारदा संगोष्ठी एवं वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम है। शारदा संगोष्ठी उन बच्चों के लिए है, या शारदा कार्यक्रम उन बच्चों के लिए चलाया जा रहा है जो बच्चे पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं और जो स्कूल में किन्हीं कारणों से नहीं प्रवेश पा रहे हैं। उन बच्चों को 100% प्रवेश कराना हम सबकी जिम्मेदारी है, पूरे समाज की जिम्मेदारी है। इसी वजह से ये कार्यक्रम लगभग पूरे प्रदेश में हो रहे हैं, जिससे समाज के सभी वर्ग को फायदा होगा। तो रही अपडेट। नवीन समाचारों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए BS न्यूज़ UP 18। तुरंत समाचार पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद। नमस्कार।